खट की आवाज़ से आँख खुली तो अंधेरे में मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की। थोड़ा डर लगा तो सोचा बगल में सोई अपनी सास को जगा दूं, पर सास तो गायब थी। तभी ड्रेसिंग टेबल के पास कुछ हरकत लगी। नज़र घुमाई तो दिमाग घूम गया। सास वहां खड़ी मेरे कंधे को पकड़ी थी। तभी मेरी नज़र सामने शीशे पर गई तो रूह कांप गई, क्योंकि शीशे में सास का चेहरा नहीं था, बल्कि मेरा नाम ममता है। जब मैं छोटी थी और मुझे जीवन की कोई भी समझ नहीं थी, पिता का साया एक बेटी के लिए कितना ज़रूरी होता है, ये सब कुछ नहीं पता था। तब मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। ये दिन भगवान कभी भी किसी बेटी को ना दिखाए। शायद जिसने भी मुझे देखा होगा उसे लगा होगा कि मेरे जीवन का वो दिन सबसे बुरा, लेकिन असलियत में तो मेरी ज़िंदगी उसी दिन बर्बाद हुई जब मेरी अपनी माँ ने मेरे लिए एक फ़ैसला लिया था। पिताजी की दुनिया से चले जाने के बाद वो मुझे लेकर अपने मायके में आ गईं। वहाँ पर मेरे मामा रहते थे। कुछ समय तक तो उन लोगों ने हम पर तरस खाकर हमें जैसे तैसे झेला, लेकिन फिर उन्होंने मम्मी की दूसरी शादी करवाने की ठान ली। मुझे ये लग रहा था कि जब मम्मी की शादी हो जाएगी तो वो मुझे अपने साथ लेकर नए घर में जाएंगी, लेकिन मेरा ये ख्याल बहुत जल्द ही गलत साबित हो गया, क्योंकि मम्मी की जिससे शादी तय हुई थी उन्होंने मुझे अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया था। फिर वो दिन आया जो मेरे लिए किसी नरक के जैसा था। मैं माँ के पैरों के पास के बैठकर खूब रो रही थी और मेरी माँ लाल रंग का लहंगा पहने दुल्हन की तरह सजी हुई थी। मम्मी, तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि ये लोग कैसे हैं। अगर तुम ही यहाँ नहीं रहोगी तो फिर ये लोग तो मुझे मार देंगे। मैंने उनके पैरों को कसकर पकड़ा और लगभग भीख मांगते हुए कहा, लेकिन उन्होंने भी बड़ी बेरहमी के साथ मुझे खुद से दूर झटक दिया और मुझे समझाने लगी, ममता, समझने की कोशिश करो। मेरा नया पति तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और तुम्हारी वजह से मैं अपना नया बसा बसाया घर बर्बाद तो नहीं कर सकती हूँ। क्यों मेरी मुसीबत बनी हुई हो? मुझे भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का अधिकार है। ये कहते हुए उनके चेहरे पर मेरे लिए कोई भी प्यार या ममता नहीं थी। उनकी आवाज़ में सख्ती साफ झलक रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कोई माँ भला ऐसी कैसे हो सकती है। मैंने गुस्से में कहा, तो फिर बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ? आखिर तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? मैंने एक बार फिर से उनसे प्रार्थना की। ये तुम्हारे मामा का घर है, चुपचाप यहाँ पर पड़ी रहो और जो काम करने को कहा जाए वो करो। मेरा दिमाग खराब मत करो। आज मेरे लिए खुशी का दिन है। बाहर मेरा पति गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा है। उनके ये शब्द मेरे लिए आखिरी थे और इसके बाद वो बड़े ही घमंड के साथ दरवाजे से बाहर चली गई। ये कैसी माँ थी कि वो मुझे दूसरों की दया पर छोड़कर अपनी नई जिंदगी को बचाने चली गई। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मामा लोगों को भी मुझे अपने घर में मजबूरन रखना पड़ा। मेरी 3 मामियाँ थीं। वो तीनों बहुत ही चालाक, बेरहम और बदतमीज़ थीं। सुबह का उजाला फैलने से लेकर देर रात तक मैं बस उनकी गुलामी करती रहती। मेरी बड़ी मामी का व्यवहार सबसे ज़्यादा बुरा था। वो हर छोटी छोटी बात पर मुझ पर हाथ उठा देती थी। ममता, ये सब यहाँ इतना गंदा क्यों पड़ा है? तुझे मैं सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा करने को कहा था ना? उन्होंने अपने कमरे से निकलते ही झाड़ू उठाई और जोर से मेरी कमर पर खींचकर मार दी। मैं दर्द की पीड़ा से तड़पने लगी और जमीन पर गिर गई। मामी, वो मैं किचन में ढेर भर के बर्तन धो रही थी। बस अभी मैं झाड़ू पोछा करने ही वाली थी। मुझे मारिए मत। मैंने रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़ दिए। जुबान चला रही है कमबख्त मेरे सामने? तुझे यहाँ हमने मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा है, कामचोर लड़की। उन्होंने मेरी चोटी को जोर से खींचकर मुझे दोबारा जमीन पर पटक दिया। इसी बीच दूसरी मामी भी अपने कमरे से अंगड़ाई लेते हुए बाहर आई और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ मजे लेकर देखने लगी। फिर उन्होंने भी और तड़का लगाया। अरे दीदी, ऐसे मारने का कोई फायदा नहीं है इसे, ये तो एक नंबर की ढीठ है। मैं तो कहती हूँ कि आज पूरा दिन इसको खाना मत देना। जब खाना नहीं मिलेगा ना तो इसकी अकल अपने आप ही ठिकाने आ जाएगी। उन्होंने नफरत से मेरी तरफ देखते हुए कहा और फिर कमरे में चली गईं। मैं वहीं जमीन पर पड़ी सिसकती रही, मगर किसी ने भी मुझ पर दया नहीं खाई। छोटी मामी जब मेरे पास से गुजरी तो उन्होंने पहले तो मुझे लात मारी और फिर हंसने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने कमरे से ढेर सारे कपड़े लाकर मेरे ऊपर ही पटक दिए और उन्हें धोने का आदेश दे दिया। तभी मामा भी वहां आ गए। उन्होंने मुझे इस तरह से रोते बिलखते देखा, मगर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। वो ये सब कुछ देखकर भी अंधे गूंगे बने हुए थे। उन्हें बस अपनी बीवी बच्चों से मतलब था। मामा, भगवान के लिए मुझ पर दया करिए, ये लोग मुझे भूखा मार डालेंगे। जब शाम हो गई और मेरे पेट में एक निवाला नहीं पहुंचा तो मैं उनके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी। देखो ममता,
तुम्हारी मामी के मामले में मुझे मत घसीटो। जाओ, चुपचाप अपना काम करो। गलती तुम्हारी ही है। तुम क्यों ऐसी हरकतें करती हो और अपनी मामियों को परेशान करती हो? उन्होंने भी मुझे डांट दिया। मैं अपने जीवन में इतने जुल्मों को बर्दाश्त कर रही थी, इसके बावजूद भी मुझे इन सबसे ज़्यादा नफरत इनमें से किसी से नहीं, बल्कि अपनी खुद की सगी माँ से होती थी। क्योंकि ये सब तो फिर भी मेरे लिए गैर थे, लेकिन वो तो मेरी सगी माँ थी ना, जिसने मुझे पैदा किया था। लेकिन फिर भी सब कुछ जानते समझते हुए भी वो मुझे ऐसे लोगों के हवाले करके आराम से अपनी ज़िंदगी जीने चली गई थी। शादी के बाद कई कई महीने बीत जाते थे, लेकिन वो मेरी कोई खबर तक नहीं लेती थी। अगर कभी कभार वो आती भी तो बस कुछ समय के लिए। वो बहुत सज धज कर महंगी साड़ियाँ पहनकर आती थी और मेहमानों की तरह ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी बातें करती, चाय पीती और बस कुछ समय के बाद ही अपने पति के साथ चली जाती। एक बार जब वो आई तो मैं भागकर उनके पास गई। मेरे कपड़े बहुत फटे थे और बर्तन कपड़े धो धोकर हाथ फट चुके थे। मम्मी, मुझे यहाँ से ले जाइए। ये लोग मुझे जानवरों से भी ज़्यादा बेकार समझते हैं। आपको नहीं पता मुझ पर कितना जुल्म करते हैं। मुझे कई दिन तक खाना भी नहीं देते हैं। मैंने रोते हुए उनका हाथ पकड़ना चाहा। उन्होंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया ताकि उनके महंगे कपड़े खराब ना हो। पागल हो रही हो? दूर हटो। कितनी गंदी हो। मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। और तुम्हें 2 वक्त की रोटी और ये छत मिल तो रही है ना, बस इसी में खुश रहो और भगवान को धन्यवाद दो। चुपचाप अपना काम किया करो ना, इधर उधर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से अगर मेरे पति ने देख लिया ना कि मुझे तुम्हारी वजह से उसके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। उनका अंदाज बहुत ही बेरहम था। उस दिन के बाद से मेरे दिल में अपनी माँ के लिए जो नफ़रत थी वो अब हमेशा के लिए हो गई थी। मेरे लिए अब वो बिल्कुल अनजान थी। मैंने अब उनसे कोई भी उम्मीद लगाना छोड़ दिया था। वो कभी भी मुझे इस नरक से निकालेंगी इसका इंतज़ार करना भी छोड़ दिया था। मेरी दुनिया बस मेरे मामा का घर, मामियों की गालियाँ और रात को किचन में सिमट कर सोना, यही सब बचा था जहाँ मैं रोती रहती थी। वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई। गरीबी और जुल्म के बावजूद मेरी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। मेरी खूबसूरती के चर्चे मोहल्ले की औरतों के बीच में भी होने लगे थे, जो कि मेरी मामियों की आंखों में और ज़्यादा खटकने लगा था। वो आए दिन मुझ पर बिना मतलब के इल्ज़ाम लगाती और बहाने बहाने से मारती पीटती रहती थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह से मुझे इस घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। एक दिन मामा ने मुझे अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। ममता, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। कल तुम्हारी शादी है, इसीलिए जाकर अपने कपड़े पैक कर लो। उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा। मैं ये सब सुनकर सन्न रह गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझ पर ठंडा पानी डाल दिया। मामा, लेकिन अभी मेरी उम्र ही क्या है? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। भगवान के लिए मुझ पर अब ये एक नया जुल्म और ना करिए। मैं डर के मारे कांपने लगी थी और बुरी तरह से रो रही थी। देख ममता, तेरा बोझ अब हमारे कंधों पर बहुत भारी होता जा रहा है। तेरी माँ तुझे मुफ्त में हमारे गले में बांध कर चली गई। खुद तो मौज की जिंदगी काट रही है और हम तुझे झेल रहे हैं। तेरी जिससे शादी हो रही है वो लड़का 30 साल का है, लेकिन अच्छा खासा कमाता खाता है। दिक्कत क्या है? तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। इसीलिए चुपचाप तुझे जो कहा है वो कर, वरना तेरी टांगे तोड़ डालूंगा। उन्होंने मेरी बात काटते हुए अपना आखिरी फैसला सुना दिया। मैं आगे कुछ न बोल पाई। अगर मैं बोलती भी तो भला कौन था जो मेरी सुनने वाला था? सास की जलन या मेरी जिंदगी का डरावना सच। उस घर में तो मेरी हैसियत कीड़े मकोड़े से भी बदतर थी। चुपचाप मैं अगले दिन उस 30 साल के अजनबी आदमी से शादी कर ली। शादी के बाद ना तो मैं खुश थी और ना ही किसी रस्म को मैंने खुशी खुशी निभाया। बस मुझे एक पुराने से लहंगे में विदा कर दिया गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक जेल से निकलकर किसी दूसरी जेल में शिफ्ट की जा रही थी। मेरी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। मेरा नया घर माँ के घर से कुछ बेहतर था। मेरा पति अपने घर में इकलौता था। उसकी 2 बड़ी बहनें थीं जो कि शादीशुदा थीं और दोनों ही विदेश में अपने पतियों के साथ सेटल हो चुकी थीं। घर में सिर्फ मेरा पति और मेरी सास ही रहते थे। मेरा पति अपनी माँ की हर बात मानने वाला एक आज्ञाकारी बेटा था। वो अपनी माँ के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द को पत्थर की लकीर समझता था। पहली रात मेरा पति कमरे में आया तो मैं डर से कांप रही थी। मैंने सख्ती से बेड की चादर को मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। मुझे लग रहा था कि यहाँ भी मेरे साथ मारपीट होगी और ढेर सारी गालियाँ मिलेंगी। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ममता, उन्होंने प्यार से मेरे पास बैठते हुए कहा। मैं डरी हुई नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी।
क्या आप मुझे मेरी मामियों की तरह हर छोटी छोटी बात पर मारेंगे तो नहीं, और पूरा दिन भूखा भी रखेंगे? ये कहते हुए मेरे आंसू निकल पड़े। मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। ये सुनते ही उनकी आंखों में गहरा दुख दिखने लगा। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। बिल्कुल भी नहीं ममता, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी इज्जत हो, मेरी गुलाम नहीं हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे अतीत में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है और तुमने कितने दुख झेले हैं, मगर तुमसे मेरा ये वादा है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। उन्होंने प्यार से मेरी आंखों में देखते हुए मुझे तसल्ली दी। उनके शब्द मेरे दिल के जख्म पर किसी मरहम की तरह लगे थे। मैंने अपने पति में एक बहुत ही अच्छा और हमदर्द इंसान पाया। उनके साथ रहते हुए मेरे दिल में जीने की एक नई उम्मीद जाग गई थी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सास की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। बहू, सुबह का 5:30 बज गया है। क्या सारा दिन बेड पर पड़े रहने का ही इरादा है राजकुमारी की तरह? उन्होंने दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी। मैं तुरंत घबराकर बिस्तर से उठी और सर पर दुपट्टा ओढ़ते हुए दरवाज़ा खोला। माँ जी, मैं तो बस उठने ही वाली थी, माफ़ी चाहती हूँ, मुझे जागने में थोड़ी देर हो गई। मैंने नज़र झुकाकर उनसे कहा। यहाँ पर नखरे और नाटकबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरा बेटा सारा दिन मेहनत करता है और कमाता है। मैंने तुम्हारी शादी उससे इसलिए नहीं करवाई है ताकि तुम आराम करो। तुम्हें घर का सारा काम संभालना है, इसलिए जाओ जल्दी से किचन में और सबके लिए नाश्ता तैयार करो, और घर की सफाई भी करनी है। उन्होंने सख्त नज़रों से मुझे घूरते हुए आदेश दिया। मैंने बिना किसी बहस के तुरंत किचन का रास्ता पकड़ लिया। मेरी सास सुबह शाम पूजा करने वाली औरत थी और बाकी के समय वो माला जपती थी। मोहल्ले वाले उन्हें बहुत ही अच्छी और धार्मिक औरत समझते थे, और सच भी यही था। उनके हाथ में उनकी माला हमेशा रहती थी। न जाने फिर क्यों उनके दिल में मेरे लिए इतनी कड़वाहट भरी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और मेरा पति मेरी खूबसूरती और मेरे इतने सेवा भाव की वजह से मेरी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होने लगा। मैं घर के सारे काम संभालती थी और उनका भी पूरा ध्यान रखती थी। वो मुझसे बहुत प्यार करने लगे थे। वो मेरा हर वक्त ख्याल रखते। ममता, तुमने मेरे इस वीरान से घर को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना दिया है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। उन्होंने एक शाम काम से वापस आकर मेरे हाथ में खूबसूरत सी सोने की अंगूठी पहनाते हुए कहा। उसे देखकर मैं खुश भी हुई और शर्मा भी गई। ये तो आपका प्यार है और आपकी अच्छाई है जो कि आप मुझे इस घर में इतनी इज्जत दे रहे हैं, वरना मेरी क्या औकात है। मैंने कृतज्ञता से उनकी तरफ देखकर जवाब दिया। लेकिन सच कहूँ तो हमारा ये प्यार और एक दूसरे के प्रति हमारा जो समर्पण था, वो मेरी सास को एक आंख भी नहीं पसंद आता था। उनके दिल में मेरे लिए भयंकर जलन पैदा होने लगी थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा सिर्फ उनकी बात माने, गुलामी की तरह उनके आगे सर झुकाकर रहे, और वो जिस तरह से मुझे बुरा भला कहती हैं वैसे ही वो भी कहे। ये सब्जी में इतनी मिर्च क्यों डाल दी है? तुम्हें अभी तक खाना बनाना भी नहीं आता? अपनी माँ के घर में क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ती रही थी? सारा दिन आखिर तू करती क्या रहती है? वो रात को जैसे ही खाना खाने बैठी तो मुझ पर बरसने लगी और उन्होंने खाने की थाली जोर से पटक दी। मैं चुपचाप उनकी प्लेट उठाई और नज़र झुका ली। माफ़ कर दीजिए माँ जी, कल से मैं और ज़्यादा ध्यान रखूंगी। मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ, मैंने सफाई से जवाब दिया। मेरा पति मेरी सास के तानों से बचाने के लिए मुझे हमेशा कोशिश करता रहता था। अम्मा, खाना तो बहुत अच्छा बना है, मिर्च भी बिल्कुल ठीक लग रही है। आप बेवजह ही ममता पर गुस्सा कर रही हैं। वो सुबह से काम करती रहती है, उसने मेरी तरफदारी करते हुए कहा। मेरे पति की बात सुनते ही सास ने गुस्से से पानी का गिलास जमीन पर पटक दिया। जरूर तूने मेरे बेटे पर कोई काला जादू कर दिया है, चुड़ैल कहीं की, जो वो मेरी एक बात ही नहीं सुनता है। हर वक्त बस तेरे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता घूमता रहता है, उन्होंने जहर भरे अंदाज में कहा और गुस्से से उठकर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। मैं शर्मिंदगी और दुख से वहीं खड़ी रह गई। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप तो जानते हैं ना कि मैं सारा दिन कितने मन से काम करती हूँ। वो मुझे बिना वजह ही सुना रही हैं, मैंने हिचकियाँ लेते हुए कहा। उन्होंने मेरी बात सुनकर मुझे अपने गले से लगाया और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम चुप हो जाओ ममता। तुम तो जानती हो ना कि अम्मा का दिल बुरा नहीं है, वो बस मुझे तुमसे बांटना नहीं चाहती हैं। उन्हें लगता है कि मैं उनसे दूर हो गया हूँ। तुम खुद ही देखना, माँ का गुस्सा तो बस कुछ समय का ही है। जब तुम कभी मुश्किल में अगर होगी ना, तो वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगी। वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और मेरे आंसू पोंछ दिए। सास का काला राज। मैं अपने पति की हर बात मानती थी।
और सास की भी खूब सेवा करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सास जिस तरह से सबके सामने अपने आप को दिखाती है, उसके पीछे उनका एक भयानक चेहरा छुपा था, जिसने मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान खड़ा करने वाला था जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उनकी पूजा पाठ के पीछे क्या छुपा था, वो राज बहुत जल्द पता चलने वाला था। सुबह का सूरज काफी तेज चमक रहा था, लेकिन मुझे न जाने क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जिसका कारण मुझे खुद भी नहीं पता था। मैं किचन में अपने पति के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। गैस पर चाय उबल रही थी और मैं पराठे बेलने में व्यस्त थी। रात को मेरी सास ने जिस तरह से मुझे जहरीली बातें सुनाई थीं, वो अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। लेकिन मैंने अपने ख्यालों को झटका और खुद को समझाया कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है ना, और बस मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है। ममता, मेरा टिफिन तैयार हो गया, मुझे ऑफिस पहुंचने में देर हो रही है। उन्होंने किचन के दरवाजे पर खड़े होकर अपने हाथ में घड़ी पहनते हुए पूछा। मैंने गरम गरम पराठे टिफिन में रखते हुए मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। ये लीजिए, सब तैयार हो गया है। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? पहले कुछ खा तो लीजिए। मैंने टिफिन उनके हाथ में पकड़ाया और उनके बालों को ठीक करने लगी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो मुझे हमेशा देखकर उभरती थी। आज काम बहुत ज़्यादा है और मुझे फैक्ट्री की तरफ भी जाना है। तुम अपना ख्याल रखना, और माँ अगर कुछ कह भी दे तो तुम बुरा मत मानना। उन्होंने मेरा हाथ प्यार से पकड़ते हुए कहा, फिर तेजी से बाहर चले गए। मैं दरवाजे तक उनके पीछे गई और वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर गली से बाहर जब तक निकल नहीं गए तब तक मैं उन्हें देखती रही। मुझे क्या पता था कि ये मैं आखिरी बार उनका दीदार कर रही हूँ। उसके बाद वो कभी भी उस दरवाजे पर जिंदा वापस नहीं आएंगे। वो दिन मेरे लिए बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ। सास अपने कमरे में पूजा पाठ में व्यस्त थी और मैं घर के कामों में। दोपहर के वक्त जब मैं कपड़े धो रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाज़ा काफ़ी तेज तेज बजाया जा रहा था, जिससे मैं घबरा गई और मेरे हाथ से पानी का मग छूटकर जमीन पर गिर गया। मैंने घबराकर दरवाज़ा खोला तो सामने दो आदमी जो मोहल्ले के ही थे वो खड़े थे। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, उनकी नज़रें झुकी हुई थीं। क्या हो गया है भाई साहब? आप लोग इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है? मैंने अपने गीले हाथों को पल्लू से पोंछते हुए परेशानी से पूछा। भाभी जी, बहुत बुरी खबर है। आपके पति का मेन रोड पर एक्सीडेंट हो गया। उनकी मोटरसाइकिल को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। आप जल्दी से हॉस्पिटल जाइए, उनमें से एक ने कांपती आवाज़ में कहा। ये सुनकर मेरे कानों में जैसे सन्नाटा गूंजने लगा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर भारी पत्थर मार दिया। मेरी टांगों से जान निकल गई और मैं वहीं चौखट पर ही गिर गई। ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो सुबह बिल्कुल ठीक ठाक घर से निकले थे। ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने चिल्लाकर कहा और अपने बाल नोचने लगी। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सास भी अपने कमरे से दौड़ते हुए बाहर आ गईं। उनके हाथ में उस वक्त भी माला थी। वो भी बड़ी घबराई हुई लग रही थी। क्या हो गया है? तुम क्यों चिल्ला रही हो ममता? कौन आया है? उन्होंने दरवाजे की तरफ भागकर पूछा। माँ जी, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि वो अस्पताल में हैं, मैंने रोते हुए कहा। सास के चेहरे पर एक पल के लिए एक अजीब सा भाव आया जो उस वक्त मैं समझ नहीं पाई, पर अगले ही पल वो छाती पीट पीट कर रोने लगी। हम दोनों पागलों की हालत में अस्पताल पहुंचे, मगर वहां पहुंचकर जो खबर हमें मिली उसने हमारी जिंदगी की रोशनी छीन ली। मेरा पति, एकमात्र वो इंसान जो इस दुनिया में मुझे सच में प्यार करता था, अपनी जिंदगी से हार गया था। डॉक्टर ने बताया कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि उसके सिर पर गहरी चोट आई थी और उसने ऐन मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये सुनकर मुझ पर बिजली गिर गई। मैं उसके बेजान शरीर से लिपटकर बहुत रोई। मेरी आवाज़ से पूरा अस्पताल गूंज रहा था। मुझे आप अकेला छोड़कर क्यों चले गए हैं? आपने तो वादा किया था कि आप मेरा हमेशा साथ निभाएंगे। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं उनके ठंडे पड़े चेहरे को छूते हुए दहाड़े मार मार कर रो रही थी। शाम तक हमारे घर में मातम पसर चुका था। मोहल्ले की औरतें मेरे आसपास बैठी थीं और मैं सदमे से बेहाल थी। मेरी सास भी मेरे पास बैठकर खूब रो रही थी और आने जाने वाली औरतों के गले लगकर अपना दुख जता रही थी। उनका रोना देखकर हर कोई उनसे हमदर्दी कर रहा था। शाम के वक्त जब कुछ भीड़ कम हुई तो मेरी सास मेरे पास आई और मुझे अपने गले से लगा लिया। ममता, मेरी बेटी, तुम्हें अब सब्र रखना है। शायद भगवान को यही मंजूर था। उसकी मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी।
जिस चेहरे पर मेरे लिए हमेशा नफरत और जलन होती थी, आज वहां पर अजीब सी मेहरबानी और हमदर्दी दिख रही थी। मैं उनके गले लगकर खूब रोने लगी। मैंने सोचा कि आखिरकार ये मेरे पति की माँ हैं, उन्हें भी उनकी मौत का उतना ही दुख है जितना मुझे है। मुझे अपने पति की वो बात याद आ गई जब वो कहते थे कि मेरी माँ दिल की बुरी नहीं है, तुम देखना, तुम पर जब भी कोई मुश्किल आएगी तो वो तुम्हारा साथ जरूर देंगी। और सच में मेरी सास ने इस मुश्किल वक्त में मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। माँ जी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है, मैं कहीं की नहीं रही। मैंने रोते हुए अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। तुम परेशान ना हो बेटी, आज से इस घर में हम दोनों माँ बेटी बनकर रहेंगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तू मेरे बेटे की निशानी है। उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए मुझे तसल्ली दी। उनकी ये बातें मेरे जख्मी दिल के लिए मरहम का काम कर रही थी। मुझे लगा कि शायद मेरे पति की मौत ने मेरी सास का दिल नरम कर दिया है और वो सच में मेरे दुख को समझ रही हैं। रात का रहस्य। दिन महीने बीतते गए, लेकिन मेरे पति के बिना वो घर मुझे काटने को दौड़ता था। मैं पूरे दिन उनकी तस्वीरों को देखकर रोती रहती थी। कुछ दिन के बाद मेरी सास मुझे अपने पास बुलाकर प्यार से बोली, ममता, तुम इस कमरे में अकेली कैसे रहोगी? मेरा बेटा मुझे बताता था कि तुम रात को अंधेरे से बहुत डरती हो, इसीलिए आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझाकर कहा। मैंने उनकी बात मान ली और अपना बिस्तर उनके कमरे में ही शिफ्ट कर लिया। उनका कमरा घर के बिल्कुल आखिरी में था और वहां पर हमेशा अजीब सी बू फैली रहती थी, जैसे कि कोई पुराना सामान या फिर लकड़ी के जलने की बू हो। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी सास तो और भी ज़्यादा दिन रात भगवान की पूजा में अब व्यस्त रहती थी और मैं घर के काम करती रहती थी। मेरे पति के देहांत को 6 महीने बीत गए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे जख्म कुछ तो भर गए थे, मगर दिल का दर्द वैसा ही था। सास का व्यवहार मेरे साथ बहुत बदल गया था। वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी के जैसे ही समझने लगी थी। वो मुझसे अब कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी। मैं भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं बरतती थी। वो पूजा पाठ करती तो मैं उनके लिए चाय, पानी, रोटी, हर चीज़ उनके कमरे में लेकर जाती। मैं उनके कपड़े धोती और उनके पैर दबाती। शायद इसीलिए वो मुझसे बहुत खुश थी। मुझे भी उनके साथ रहने की आदत हो गई थी। मैं समझती थी कि वो बहुत भली औरत हैं और उनके आशीर्वाद के साए में मेरी बाकी की ज़िंदगी भी सुकून से गुजर जाएगी। फिर एक दिन हमारे घर मोहल्ले की कुछ औरतें आईं। मैं किचन में उनके लिए चाय बना रही थी, तभी मैंने उनकी बातें सुनी। वो दरअसल मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई थी। बहन जी, आपकी बहू बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल चांद जैसी, और कामकाज में भी बहुत निपुण है। हम अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांगने आए हैं। आपकी बहू बेचारी भरी जवानी में विधवा हो गई, अब वो ऐसे तो सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती है ना। मोहल्ले की एक और औरत ने सोफे पर बैठकर मेरी सास से कहा। मैं किचन के दरवाजे के किनारे से ये सब सुन रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं भी दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। देखिए बहन जी, वो मेरी बहू नहीं है, बल्कि मेरी सगी बेटी ही है। मेरे बेटे के मरने के बाद मैं भी यही चाहती हूँ कि उसकी दूसरी शादी हो जाए, क्योंकि अभी इसकी उम्र कम है और उसके आगे भी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। सास ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया। मैं हैरानी से अपनी सास की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि वो दूसरी शादी के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गई हैं, जबकि आमतौर पर तो कोई भी सास ऐसा नहीं चाहती है। तो फिर ठीक है, हम ये रिश्ता पक्का समझे। देखिए, हमारे बेटे का अपना कारोबार है। हाँ, बस वो तलाकशुदा है, तो आपकी बहू भी तो विधवा है ना, वो ममता को बहुत खुश रखेगा, उस औरत ने खुशी से कहते हुए कहा। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर ममता मेरे घर से विदा हो जाएगी तो फिर मैं इस बुढ़ापे में अकेली कहाँ रहूंगी। मेरी दोनों बेटियां तो विदेश में हैं, इसीलिए मुझे घर जमाई चाहिए। सास ने चाय का कप मेज पर रखते हुए कड़क अंदाज में अपना फैसला सुनाया। वो औरत ये शर्त सुनकर हैरानी से सास का मुंह देखने लगी। घर जमाई? बहन जी, ये तो बहुत ही मुश्किल शर्त है। हमारा बेटा अपने घर का बड़ा है, वो किसी और के घर पर जाकर कैसे रह सकता है? उस औरत ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। क्योंकि मेरी बहू तो मेरे बेटे की एकमात्र निशानी है, तो वो मेरे पास ही रहेगी। मैं उसे अपनी नज़रों से दूर नहीं कर सकती। अगर आपको मंजूर है तो फिर ठीक है, वरना रिश्ते तो और भी बहुत आ रहे हैं उसके लिए। सास ने दो टूक अंदाज में अपना फैसला सुनाया। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। मेरा दिमाग उलझन का शिकार हो रहा था, क्योंकि जब तक मेरे पति जिंदा थे तब तक मेरी यही सास मुझे घर से निकालने पर तुली हुई थी।
वो तरह तरह के बहाने ढूंढती थी कि मुझ पर कोई इल्जाम लगे और मुझे इस घर से धक्का देकर निकाल दे। और अचानक से उन्हें मुझसे इतना प्यार हो गया था कि वो मुझे अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहती थी। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं पूरा दिन इसी सोच में डूबी रही कि अचानक से सास का व्यवहार इस हद तक कैसे बदल गया है। मुझे लगा कि शायद उन्हें मेरी कम उम्र और बेबसी पर तरस आ रहा है और वो मेरे पति की वजह से ही मुझसे इतनी हमदर्दी कर रही हैं। वक्त इसी तरह से गुजरता रहा और फिर कई और रिश्ते आए, मगर हर रिश्ते को मेरी सास की इसी शर्त ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्हें घर जमाई चाहिए था। वो किसी भी हाल में मुझे इस घर से विदा करने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होने लगा था, जिसकी मुझे खुद भी समझ नहीं थी। फिर वो भयानक रात आई जिसने मेरी सोचने समझने की शक्ति को बदल कर रख दिया और मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। मैं अपनी सास के साथ बेड पर ही लेटकर सो रही थी। कमरे में उस वक्त गहरा अंधेरा था और खिड़की से बाहर सड़क की हल्की सी रोशनी अंदर आती दिख रही थी। तभी मेरी आंख अचानक से खुली। मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी है और बहुत तेज तेज सांस ले रहा है। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली और बेड के दूसरे हिस्से की तरफ देखा। आधी रात का वक्त था और मेरी सास अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मेरी नज़र घूमते हुए ड्रेसिंग टेबल पर गई, जहां वो खड़ी थी। वो मेरी तरफ पीठ किए खड़ी थी, मगर सामने लगे बड़े से शीशे में उनका चेहरा साफ नजर आ रहा था। मैंने ध्यान से देखा तो मेरी आत्मा कांप गई। मेरी सास मेरे कंगे में फंसे बालों को निकालकर बड़े ही ध्यान से अपने हाथ की उंगलियों पर लपेट रही थी। उनके होंठ तेजी से चल रहे थे, जैसे वो न जाने क्या पढ़ रही हों। मुझे ये सब देखकर बहुत ही घबराहट होने लगी। मैंने शीशे में उनके चेहरे को और ध्यान से देखा तो ऐसा लगा दिल की धड़कन रुक जाएगी। मेरी सास का चेहरा शीशे में मुझे किसी इंसान के जैसा नहीं, बल्कि किसी चुड़ैल की तरह लग रहा था। उनकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरे की झुर्रियां बहुत भयानक लग रही थीं। मेरी चीख निकलने ही वाली थी। मेरा गला सूख गया था और हाथ पैर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए थे। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया और खुद पर कंट्रोल किया। मुझे पता था कि अगर मैं इस वक्त चिल्ला गई तो फिर वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मैंने चुपचाप आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगी। काले काड़े का खौफ। अगली सुबह जब मैं बिस्तर से उठी तो मेरा पूरा शरीर ऐसे दुख रहा था जैसे कि किसी ने मुझे रात भर लाठी से पीटा हो। मेरे पैरों में तो जान ही नहीं थी और सिर दर्द से फट रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए किचन में पहुंची और नाश्ता तैयार करने लगी। चूल्हे की आग के सामने खड़े होकर भी मुझे ठंड लग रही थी। तभी सास किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर वही पुरानी हमदर्दी भरी मुस्कुराहट थी। ममता बेटी, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या तुम्हें रात को ठीक से नींद नहीं आई? उन्होंने बड़े प्यार से मेरी तरफ आकर पूछा। मैंने चूल्हे की आग कम की और सीधी होकर उनकी आंखों में देखा। माँ जी, रात को आप शीशे के सामने खड़े होकर मेरे बालों के साथ क्या कर रही थी? मैंने हिम्मत जमा करके सीधा सवाल पूछ लिया। मेरे इस तरह के सवाल पर उनके चेहरे का रंग एक सेकंड के लिए उड़ गया, मगर फिर अगले ही पल उन्होंने अपने हाव भाव पर काबू किया और आंखों में एक तेज चमक लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया ममता? मैं तो रात को माला फेर रही थी। तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। उन्होंने साफ तौर पर मेरी बात को झुठला दिया। मैंने खुद को शांत किया और गहरी सांस ली। मैं जाग रही थी। माँ जी, मैंने शीशे में आपको मेरे बालों में गांठें लगाते हुए देखा था। मैंने अपने अंदाज को मजबूत रखने की कोशिश की। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर मेरा हाथ जोर से जकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी हड्डियां दर्द करने लगीं। अपनी जुबान को लगाम दो बहू, और याद रखना कि तुम जिस घर का खा रही हो ना, उसी घर की मालकिन पर ही इल्जाम लगा रही हो। पति के मरने के बाद तुम्हारे दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो और आइंदा से मुझसे ऐसी बकवास बिल्कुल मत करना। उन्होंने दांत पीसते हुए गरज कर कहा और मेरा बाजू झटक कर किचन से चली गई। उनके व्यवहार ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। वो जरूर कुछ ऐसा कर रही थी जो मेरी सोचने समझने की शक्ति से बाहर था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में नए नए बदलाव आने लगे। दिन गुजरने के साथ साथ मेरी हालत और खराब होने लगी थी। मेरे सिर के बाल मोटे मोटे गुच्छों की तरह गिरने लगे और मेरा रंग, जो कभी चांद के जैसा चमकता था, अब बिल्कुल पीला पड़ने लगा था। मुझे हर वक्त अपनी पीठ पर एक भारी बोझ महसूस होता था, जैसे कि कोई हर वक्त मेरी पीठ पर बैठा हुआ है। मैं घर का काम करती तो मेरी सांस फूल जाती और अक्सर मुझे ऐसा लगता जैसे कमरे के कोने में कोई काले रंग का साया खड़ा है जो रो रहा है।
एक दोपहर मोहल्ले की पुरानी पड़ोसन हमारे घर आईं। उस वक्त सास बाथरूम में थी। शांति मौसी मुझे आंगन में झाड़ू लगाते हुए देखकर मेरे पास आईं और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, ममता बेटा, तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है? तुम तो सच में बिल्कुल कांटा ही हो गई हो। क्या तुम्हारी सास तुम्हें खाना भी नहीं देती है? उन्होंने मेरी निकली हुई हड्डियों को देखकर बड़ी ही परेशानी से पूछा। मैंने झाड़ू एक साइड पर रखा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मौसी। मेरा शरीर हर वक्त दर्द से टूटता रहता है। मुझे रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मैंने रोते हुए अपना दुख बताया। उन्होंने परेशानी से इधर उधर देखा और मेरे कान के पास आकर धीमे से बोली, मेरी बात मान बेटा, तू किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ले या फिर किसी बाबा के पास जा। तेरी सास पर तो मुझे शुरू से ही शक है। वो जिस तरह से तुझे अपने कमरे में कैद करके रखती है ना, वो कोई साधारण बात नहीं है। शांति मौसी के अंदाज में साफ चेतावनी थी। उसी वक्त मेरी सास बाथरूम से बाहर आ गई और उन्होंने हम दोनों को धीमे धीमे बात करते हुए देख लिया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ी। शांति बहन, तुम्हें अपने घर में कोई काम नहीं है जो यहाँ पर मेरी बहू के दिमाग में ऊल जुलूल बातें भरने आ गई हो? मेरी बहू को किसी की नज़र लग गई है। मैं खुद उसका इलाज कर रही हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सास ने बड़े ही कड़क अंदाज में मौसी की बेइज्जती कर दी। मौसी बेचारी शर्मिंदा होकर पीछे हटी और बोली, मेरा वो मतलब नहीं था बहन। मैं तो बस बच्ची की हालत देखकर परेशान हो गई थी। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। वो घबरा कर दरवाजे की तरफ चली गई। सास ने गेट को जोर से बंद किया और फिर मुड़कर मुझे तेज निगाहों से देखा। उनकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक नजारा था जिसने मुझे डरा दिया। तू अब बाहर वालों के सामने मेरी शिकायत करने लगी है? तुझे मैंने इसीलिए पाला है, एहसान फरामोश कहीं की। चल अंदर जाकर बैठ। उन्होंने मुझे कंधे से धक्का देकर चिल्लाकर कहा। मैं चुपचाप रोती हुई अंदर चली गई। शाम के वक्त वो एक कप में कोई काले रंग का एक बदबूदार काढ़ा लेकर मेरे पास आई। उस काढ़े में से मुझे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। ये मंत्र से शुद्ध किया हुआ पानी है, इसे पी ले, तेरी सारी थकावट और बीमारी दूर हो जाएगी। उन्होंने वो कप मेरे होठों के पास करते हुए हुक्म दिया। मैंने पीछे हटकर उस कप को हाथ से दूर किया और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मुझे ये नहीं पीना है माँ जी, इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, मुझे उल्टी आ जाएगी। मैंने मना किया। उन्होंने कप मेज पर रखा और एक झटके से मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे बेड पर गिरा दिया। उनके अंदर अचानक किसी मर्द जैसी ताकत आ गई थी। उन्होंने मेरा मुंह जोर से पकड़कर खोल दिया और वो सारा बदबूदार पानी मेरे गले में उड़ेल दिया। तुझे ये पीना ही पड़ेगा ममता, मेरी मेहनत बर्बाद नहीं हो सकती। तू अब कहीं नहीं जा सकती है, तू सिर्फ मेरी गुलाम बनकर रहेगी। वो पागलों की तरह हंसते हुए बोल रही थी। वो पानी मेरे गले से उतरते ही मेरे सीने में भयंकर जलन होने लगी। मेरा पूरा शरीर तड़पने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे खून में किसी ने जहर घोल दिया हो। मैं कसमसाती रही, रोती रही, मगर वो मुझे तड़पता हुआ देखकर बहुत ही सुकून से मुस्कुरा रही थी। सास या शैतान। उस रात मुझे इतना भयानक सपना आया। मैंने सपने में अपने मरे हुए पति को देखा। उनके चेहरे पर चोट थी। वो एक अंधेरे गहरे कुएं के पास खड़े रो रहे थे। ममता, यहाँ से भाग जाओ। ये औरत मेरी माँ नहीं है, बल्कि ये डायन है। इसने मुझे खा लिया है और अब तुम्हारी बारी है कि तुम्हारी बलि चढ़ाकर अपनी उम्र बढ़ाना चाहती है। यहाँ से भाग जाओ। मेरे पति ने बड़े ही दर्दनाक और घबराए हुए अंदाज में मुझे रोकर कहा। मैं एकदम से चिल्लाई और नींद से जाग उठी। मेरा पूरा शरीर पसीने में भीगा था और मेरी सांसें तेज तेज चल रही थीं। कमरे में गहरा अंधेरा था। मैंने डरते डरते अपने साथ वाले बिस्तर पर देखा तो सास वहां पर मौजूद नहीं थी। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था और आंगन से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैंने खुद को संभाला और बिस्तर से नीचे उतरी। मुझे अपने पति के सपने ने अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैंने फैसला किया कि मुझे इस डायन के राज को बेनकाब करना होगा। मैं धीमे कदमों से सास की पुरानी अलमारी की तरफ गई जिस पर वो हमेशा ताला लगाकर रखती थी, मगर मेरी किस्मत थी कि आज वो जल्दबाजी में शायद ताला लगाना भूल गई होंगी। मैंने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला तो अंदर कपड़ों के पीछे पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। मैंने बॉक्स का ढक्कन उठाया तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आत्मा कांप गई। उसके अंदर दर्जनों काले कपड़े, ताबीज, हड्डियों के टुकड़े, राख और सूखा हुआ कुछ लेप पड़ा था। मगर जिस चीज़ ने मेरा दिल चीर दिया वो मेरे पति की कमीज का एक टुकड़ा था जिस पर कुछ अजीबो गरीब से जानवरों के निशान बने थे। और इस कमीज के साथ ही एक छोटी सी डिब्बी में मेरी कंघी से निकले हुए बाल सुरक्षित मौजूद थे। हे भगवान,
ये कैसी आफत में मैं फंस गई हूँ। ये तो साफ तौर पर काला जादू है। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हिचकियां रोकी और आंसुओं को बहने से रोका। मुझे समझ आ गया था कि मेरे पति की मौत भी शायद कोई हादसा नहीं थी, बल्कि इसी डायन ने अपने बेटे को काले जादू की भेंट चढ़ा दिया था। अब वो मुझे घर जमाई लाने के बहाने अपने पास रखकर मुझ पर ये सब करना चाहती है, ताकि मैं सारी जिंदगी उसकी गुलाम रहूं और वो मेरे जरिए अपना ये शैतानी काम कर सके। मैंने जल्दी से बॉक्स बंद किया और अलमारी का दरवाजा वैसे ही कर दिया जैसे कि वो पहले से था। मैं वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गई और आंखें बंद करने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर के बाद सास के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। वो चलते हुए उसी अलमारी के पास गईं और उसे ताला लगाकर अपनी चाबी को सीने से लगाकर बिस्तर पर लेट गईं। उस रात मैं रो रो कर भगवान से मदद मांगती रही। मुझे अब इस घर में एक पल और नहीं रहना था। मैं जान चुकी थी कि अगर मैंने कोई भी गलत कदम उठाया तो फिर मेरी मौत भी उसी तरह से होगी जिस तरह से मेरे पति की हुई थी। अगले ही दिन एक अजीब सी बेचैनी मुझे महसूस होने लगी। दिल में भयंकर खौफ बैठ गया था। मुझे एहसास हो गया था कि ऐसे हाथ पर हाथ रखे रहने से काम नहीं चलेगा। मुझे हैरानी इस बात की थी कि आखिर मेरी सास ये सब क्यों कर रही है, उनका मकसद क्या है। दोपहर का वक्त था जब सास माला फेरने में व्यस्त थी। उस वक्त घर में किसी को भी उनके कमरे के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। वैसे भी अब तो घर में सिर्फ मैं ही अकेली थी। रात वाले हादसे ने मुझे हिलाकर रख दिया था और मेरा दिल चिल्ला चिल्ला कर मुझसे कह रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं चुपचाप मेन गेट खोला और घर से बाहर निकलकर सीधा पास के बड़े मंदिर के पुरोहित जी के पास गई। ये हमारे मोहल्ले के सबसे पुराने मंदिर के बहुत ही ज्ञानी पुजारी जी थे। मैं हाँफते हुए मंदिर में बने उनके कमरे के पास पहुंची और दस्तक दी। कौन है? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उनकी शांत आवाज़ सुनाई दी। मैंने अंदर कदम रखा और उनके सामने जमीन पर बैठ गई। कौन हो तुम बेटी, और इस वक्त इतनी परेशानी में यहाँ क्यों आई हो? उन्होंने घबराकर मेरी तरफ देखा। पुजारी जी, मैं ममता हूँ और आपके ही मोहल्ले में रहती हूँ। मैंने अपनी सास का नाम बताया कि मैं उनकी बहू हूँ, जिनके बेटे का देहांत अभी कुछ महीनों पहले ही एक सड़क हादसे में हो गया था। मैंने रोते हुए अपना परिचय दिया तो वो कहने लगे, हाँ हाँ, मुझे याद है, वो तो बहुत भली औरत है। मगर तुम्हारी ये हालत क्यों है बेटा, क्या हो गया है? उन्होंने हमदर्दी से मेरी तरफ देखा। मैंने रोकर उन्हें सारी बात बता दी कि रात को मैंने किस तरह से शीशे में सास का खौफनाक चेहरा देखा था और वो बालों में कैसे गांठें लगा रही थी, और वो बदबूदार काला पानी, और फिर अलमारी में छुपा हुआ वो लकड़ी का बॉक्स जिसमें मेरे पति की वो कमीज का टुकड़ा रखा था। मैंने एक एक बात साफ तौर पर उन्हें बता दी। यह सब सुनते ही पुरोहित जी के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं तब और ज्यादा घबरा गई जब वो ये सब सुनकर एकदम से अपनी जगह से खड़े होकर चिल्लाए, हे भगवान, हमारी मदद करना, हमारी सुरक्षा करना, ये तो अधर्म है। वो ये सब बड़बड़ाते हुए बोले। मैं डरकर अपनी जगह से उठते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? आप इतना क्यों घबरा गए हैं? मुझे सच सच बताइए, आखिर मेरी सास क्या कर रही है? मैंने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। उन्होंने गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, जो राज आज मैं तुम्हें बताऊंगा उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो औरत जिसको तुम और हमारा पूरा मोहल्ला एक भली और धार्मिक औरत समझता है, वो धार्मिक नहीं है। उनकी आवाज़ में दुख था। तो फिर वो सब क्या है? वो तो सुबह शाम पूजा करती हैं, माला भी फेरती हैं। मैंने बेकरारी से पूछा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सास अपने लिए नरक का रास्ता क्यों बना रही है। वो नहीं जानती कि वो जो पाप कर रही है वो कोई छोटा मोटा पाप नहीं है, वो काला जादू कर रही है, वो भी भगवान की पूजा के नाम पर। इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और उसने तुम्हें अपना मोहरा बनाया हुआ है। मेरे पति की मौत का सच, उनके इस खुलासे ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं कैसे मोहरा हो सकती हूँ? मैं तो उनकी हर बात मानती हूँ। मैंने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुम्हारी सास काला जादू करती है। उसने तुम्हारे कंगे से बाल निकालना शुरू कर दिए हैं, जिससे ही तुम्हारे पूरे शरीर में दर्द रहता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, और ये इसीलिए है ताकि तुम हमेशा उसके कंट्रोल में रहो। वो तुम्हारी सोच, तुम्हारे दिमाग को भी अपने कब्जे में करना चाहती है। उन्होंने गंभीरता से कहा। पर वो ऐसा क्यों कर रही है? उन्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं पूरी तरह से घबरा गई। देखो, इसीलिए वो तुम्हारी दूसरी शादी करने के नाम पर तुम्हारे पति को भी घर जमाई बनाना चाहती थी, ताकि सारी उम्र तुम्हें अपनी शैतानी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। वो तुम्हारी जवानी, तुम्हारी उम्र को अपने जादू की खुराक बना रही है।
ये सुनकर मेरा दिल फूट फूट कर आंसू रोने लगा, लेकिन मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकती थी। पुरोहित जी, इसका मतलब मेरे पति की मौत साधारण नहीं थी? क्या वो सच में एक हादसा ही था ना? मैंने वो सवाल पूछ लिया जो दिन रात मेरा दिमाग खा रहा था। उन्होंने अफसोस से सिर हिलाया। नहीं बेटी, तुमने जो बातें बताई हैं कि तुम्हारे पति की इस तरह से कबीज का टुकड़ा मिला तुम्हारी सास के पास से, उससे मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे पति की मौत भी भगवान की मर्जी से नहीं हुई, बल्कि इसी काले जादू के जरिए हुई है। शैतानी शक्तियों के लिए उसने अपने सगे बेटे का बलिदान दे दिया ताकि उसका काला जादू और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। ये सुनते ही मेरा दिल कई टुकड़ों में बट गया। कोई माँ अपने ही बेटे को कैसे मार सकती है? देखो बेटा, काला जादू अगर अपने साथ ताकत लेकर आता है तो उसके कुछ नियम भी होते हैं। ये इंसान को अंधा कर देता है। दूसरा, जो भी इंसान काला जादू सीखता है उसका सबसे बड़ा नियम है कि उसे किसी न किसी पर यह काला जादू करना ही पड़ता है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो परिणाम उसे सीखने वाले व्यक्ति को खुद ही भुगतने पड़ते हैं। तुम तुरंत इस घर से चली जाओ, वरना अगली बारी तुम्हारी भी हो सकती है। उन्होंने मुझे चेतावनी दी। मैंने अपने आंसू पोंछे, लेकिन अब मेरी आंखों में डर की जगह बदला था। नहीं, मैं भागूंगी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे साफ कहा कि तुम पुलिस को इस मामले में शामिल करो। मैं तुरंत घर आ गई। देखा तो सास कमरे से बाहर आ चुकी थी। मैंने तभी दबे पांव घर के अंदर पहुंची। मैंने देखा कि सास के पास एक अजनबी औरत बैठी थी जो शायद किसी रिश्तेदार पर जादू करवाने आई थी। मैं दीवार के पीछे से उनकी बातें सुनने लगी। वो सास को एक मोटी गड्डी पकड़ा रही थी और बोली कि मेरा काम हर हाल में होना चाहिए। वो औरत मेरे पति की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। सास ने भयानक और लालची मुस्कुराहट के साथ पैसे लिए और बोली, तुम चिंता मत करो, ऐसा जादू करूंगी कि वो खून की उल्टियां करते करते मर जाएगी। बस तुम मुझे उसका कोई कपड़ा या फिर एक बाल ला कर दे दो, बाकी आगे मेरा काम है। मेरी सास ने मंजे हुए खिलाड़ी की तरह जवाब दिया। ये सुनकर मुझे 100% भरोसा हो गया कि हाँ, मेरी सास काला जादू ही करती है और लोगों की जिंदगी बर्बाद करती है। मैं चुपचाप किचन में गई और काम करने लगी। अगले 2 दिन मैंने बहुत होशियारी से काम लिया। जब भी वो किसी से मिलती, मैं छुपकर उनकी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती। रात के वक्त जब वो सो रही थी तो मैंने हिम्मत जुटाकर उनकी अलमारी की चाबी निकाली और उसके अंदर लकड़ी के बॉक्स में मौजूद सभी चीज़ों की तस्वीरें ले ली। मैंने उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन आज मैं उनसे पूछना चाहती थी। मैं उनके सामने जाकर खड़ी हुई और अपने मोबाइल की स्क्रीन उन्हें दिखाई। उन्होंने अपनी घबराहट छुपाते हुए मुझे पर आरोप लगाने की कोशिश की। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि यही है आपका असली चेहरा। सब आपको बहुत बड़ी और धार्मिक औरत समझते हैं, लेकिन मुझे सब पता चल गया है कि आपकी असली पूजा क्या है। रात को मेरे बालों के साथ क्या करती हैं? मेरा अंदाज एकदम खतरनाक हो गया। वो खड़ी हुई और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर इल्जाम लगाए? मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। मैंने उनका हाथ हवा में पकड़ लिया और जोर से पीछे धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर चारपाई पर गिर गई। अब आपका कोई जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। मैंने वो बॉक्स देख लिया है। आपने ये सब क्यों किया? आपने अपने ही सगे बेटे को क्यों मारा? मैंने चिल्लाकर सवाल किया, क्योंकि मैं गुस्से की आग में जल रही थी। ये सुनते ही उनके चेहरे पर झूठी मासूमियत गायब हो गई और आंखों में पागलपन और शैतानीपन दिखने लगा। वो जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, मैंने ही मारा उसे। वो मेरे रास्ते में रुकावट बन रहा था। वो तेरे प्यार में अंधा होकर मुझसे दूर हो रहा था। वो भी अपने बाप की तरह मुझे छोड़कर जाना चाहता था। उन्होंने बड़े ही गर्व से अपने पापों के बारे में बताया। वो आपका अपना बेटा था। अपनी औलाद के साथ कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने दुख के साथ कहा। मैं अभी से नहीं, न जाने कितने सालों से ये काला जादू करती हूँ। जिसको देखो मुझे नीचा दिखाता रहता था। मेरी बड़ी बहन को इतना अच्छा पति मिल गया। उसके पास ढेर सारा रुपया पैसा था और उसे बहुत चाहता था। और मेरी सारी सहेलियां भी बहुत खुश थीं और एक मैं, जिससे ऐसा कोई भी नहीं मिला। और बस मैंने ठान लिया कि मैं उन्हें खुश नहीं रहने दूंगी, और इसीलिए मैंने काला जादू सीखा था, जिसके जरिए देखो मैं आज कितना कुछ बन गई हूँ। मेरे पास घर है, पैसा है। मुझे ताकत चाहिए थी ताकि सब मेरे हिसाब से चलें। मुझे अपनी ताकत हमेशा के लिए अमर करनी थी, और इसीलिए काला जादू की देवी को मुझे सबसे बड़ी कुर्बानी देनी थी। और एक माँ के लिए उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी उसका बेटा ही हो सकता था। उन्होंने एक जुनूनी औरत की तरह अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा। मैं हैरान थी कि कोई सिर्फ अपने फायदे और घमंड के लिए कितना गिर जाता है और कितनी हदें पार कर देता है। और ऐसे ही गिरे हुए लोगों में से एक मेरी सास थी, जो इस वक्त डायन लग रही थी। टैक्सी से गिरी लड़की। आपने मुझे क्यों रोक कर रखा है?
और घर जमाई बनाने की शर्त क्यों रखी? क्योंकि मुझे एक नया मोहरा चाहिए था। तेरी जवानी और तेरी जिंदगी मैं तुझे अपने कंट्रोल में रखकर सारी जिंदगी इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तू मेरी गुलाम है ममता। उन्होंने बड़ी नफरत से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ और आज आपका ये शैतानी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। तू कहाँ जा रही है? तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो गुस्से में मेरे पीछे बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे रोक पाती मैंने गेट खोल दिया। गेट खुलते ही पुलिस फोर्स घर के अंदर आ गई, जिनके साथ मंदिर के पुजारी जी भी थे। उन्होंने पहले ही पुलिस को इस बारे में जानकारी दे दी थी। पुलिस ने सास को अपने कब्जे में ले लिया। वो घबराकर कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। मैंने इंस्पेक्टर को सास के कमरे में मौजूद लकड़ी का बॉक्स और उससे जुड़ी सारी चीजें दिखाईं और साथ ही मोबाइल की वो वीडियो भी दिखाई, जो एक बहुत बड़ा सबूत थी। फिर मैंने अदालत में गवाही देकर उन्हें सख्त सजा दिलवाई। आज वो एक अंधेरी कोठरी में उम्र कैद की सजा भुगत रही हैं। उन्होंने जो किया था आज उसी का परिणाम उन्हें मिल रहा है। वक्त तेजी से गुजरता गया। सास के जेल जाने के बाद इस घर की जिंदगी पर जो साया था, वो डर, वो छाया हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। क्योंकि मेरे पति का कोई वारिस नहीं था, इसलिए कानून के मुताबिक इस घर पर मेरा अधिकार था। लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती थी। मेरा मन यहाँ से पूरी तरह से हट चुका था। इसीलिए मैंने उस घर को बेचकर शहर की दूसरी जगह पर एक नया घर ले लिया। लेकिन अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसीलिए मैंने कुछ खाने पीने की चीजें बनाकर एक छोटे से ठेले पर बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों को मेरा स्वाद पसंद आने लगा और मेरा ठेला अच्छा चलने लगा था, जिसे मैंने 1 साल के अंदर ही एक छोटे से ढाबे में बदल दिया। इसके साथ ही मुझे हर महीने जो भी कमाई होती, मैं अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों के लिए कुछ न कुछ मदद जरूर करती थी और उनके साथ समय भी बिताती थी। क्योंकि अनाथ बच्चों की तकलीफ को मुझसे बेहतर भला और कौन समझ सकता था। एक दिन अनाथ आश्रम की हेड ने मुझे बताया कि कल हम सभी बच्चों का एक साथ जन्मदिन मनाने वाले हैं। ये सुनकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बच्चों के लिए कुछ स्वादिष्ट खाने पीने की चीजें बनाकर लेकर जाऊं। इसीलिए मैं सुबह 4 बजे ही अपने ढाबे में खाना तैयार करने के लिए पहुंच गई। उस वक्त मैं अपने काम में लगी हुई थी और बाहर चारों तरफ अंधेरा फैला था। अभी सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पड़ी थी कि तभी मेरे ढाबे से कुछ दूरी पर स्ट्रीट लाइट के पास अचानक एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से किसी व्यक्ति को जल्दी से नीचे उतारकर वहां छोड़ दिया गया। ये देखकर मैं घबरा गई कि आखिर ये कौन हो सकता है। वो टैक्सी तेजी से वहां से निकल गई। माँ का कर्म, बेटी का फैसला। मैं दौड़ी दौड़ी जब वहां गई तो देखा कि वो एक करीब 6 साल की बच्ची थी, जिसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। वो बेचारी बहुत डरी हुई थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसके चेहरे पर कुछ हल्की चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। मैं उसे तुरंत अपने ढाबे में ले आई। पहले तो वो मुझे कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। लेकिन जब मैंने उसे प्यार से अपने सीने से लगाया और कुछ खाना खिलाया, तब वो थोड़ा मुझ पर भरोसा करने लगी। और फिर उसने बताया कि उसके माँ बाप नहीं हैं और वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उसके चाचा ने ही उसे जोर से धक्का देकर वहां छोड़ दिया था। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी अब तक की जिंदगी की पूरी कहानी मेरी आंखों के आगे आने लगी। मुझे उस छोटी सी बच्ची में वो छोटी सी ममता दिखने लगी, जिसे उसकी सगी माँ तक ने अपनाने से इनकार कर दिया था। सुबह तक मेरे ढाबे में भीड़ इकट्ठा हो गई। उस बच्ची को देखने के लिए किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस वाले उसे अपने साथ ले गए, लेकिन मैं उसे ऐसे ही किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि इन कुछ ही घंटों में मुझे उस बच्ची से एक अनजाना सा लगाव हो गया था। फिर पुलिस उसके चाचा चाची को ढूंढने में लग गई। कुछ दिनों में वे लोग पकड़ लिए गए, लेकिन उन लोगों ने उसे अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया। पुलिस ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी और इधर बच्ची को अनाथ आश्रम भेजने की तैयारी हो रही थी। तब मैंने सामने से जाकर उनसे प्रार्थना की कि मैं इस बच्ची को गोद लेना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी भावना को समझा और कानूनी रूप से मैंने उस बच्ची को गोद ले लिया। मैंने उसका नाम रोशनी रखा। अब मेरी पूरी दुनिया मेरी बेटी ही थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी और मुझे अपनी माँ मानने लगी थी। मैंने उसका स्कूल में एडमिशन करवाया। मैं उसे खूब पढ़ाना लिखाना चाहती थी। आसपास के लोग भी इस बारे में जानते थे और वे मेरी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन मेरे कुछ रेगुलर कस्टमर्स में से एक बुजुर्ग आए। उन्होंने मुझे राय दी कि मुझे अब अपने इस व्यवसाय को बड़े स्तर पर बदलना चाहिए। मुझे एक ढाबे की जगह होटल चलाना चाहिए।
क्योंकि मेरे हाथ के स्वाद में जादू है। मैंने उनसे कहा कि अभी मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही इतनी हिम्मत है। मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले ये सब कुछ खुद से कर पाऊंगी। वो मुझसे कहने लगे कि ममता, अगर तुम सच में अपनी बेटी को एक बहुत अच्छी पढ़ाई का स्तर देना चाहती हो ना, तो तुम्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा बेटी, क्योंकि ये महंगाई का दौर है। और फिर जब तुम इस बारे में सोचोगी तभी तो पैसे बचाना भी शुरू करोगी। तुम अपने आप को कमजोर क्यों समझती हो? तुमने एक अनाथ बच्ची के जीवन को संवारा है। तुमसे ज्यादा हिम्मत वाली औरत तो शायद ही कोई हो। उनकी ऐसी बातों से मुझे प्रोत्साहन मिला और फिर मैंने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया। कुछ सालों की मेहनत के बाद मेरे पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे और फिर मैंने एक छोटा सा होटल खोल लिया। आज मैं एक होटल की मालकिन थी और सच में मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था। आज मेरी बेटी का जन्मदिन था, क्योंकि आज के दिन ही वो मुझे मिली थी। इसीलिए मैं अपने होटल के स्टाफ के साथ उसका जन्मदिन मना रही थी कि तभी मुझे बाहर से किसी के बहस करने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जाकर देखा तो मेरे होटल का ही एक कर्मचारी एक जरूरतमंद बूढ़ी औरत को वहां से हटाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे ऐसा करते देखा तो रोक दिया और उससे कहा कि इनके लिए खाना लेकर आओ। वो अंदर चला गया। वो बूढ़ी औरत मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी। उसकी हालत बहुत खराब थी और वो किसी बीमारी से पीड़ित लग रही थी। मुझे उस पर तरस आया, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो मेरी माँ थी। मेरी वही माँ जिसने मुझे अपने स्वार्थ में छोड़ दिया था। उन्होंने भी मुझे पहचान लिया। वो हैरान थीं कि आज मैं इतनी अच्छी हालत में कैसे हूँ। जब उन्हें पता चला कि आज मैं एक होटल की मालकिन हूँ तो वो मुझसे विनती करने लगी कि मैं उन्हें अपने घर में रख लूँ, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि आप अपने उस पति के पास ही जाइए जिस पर आपको बहुत भरोसा था। ये सुनते ही वो रोने लगी और बोली कि जब तक मैं जवान और ठीक थी मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब मैं बूढ़ी होने लगी तो उसने अपने बेटों के कहने पर मुझे घर से निकाल दिया और फिर मुझे ये बीमारी हो गई। शायद ये मेरे कर्मों का परिणाम है। जो मैंने तेरे साथ किया था, मैं चाहती तो उन्हें अपने साथ रख सकती थी, लेकिन मैंने अब तक यही सीखा है कि इंसान की आदतें आसानी से नहीं बदलती हैं। इसीलिए मैं इस औरत पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकती थी। जब ये मेरी सगी माँ होकर भी मेरी नहीं हो सकी तो मेरी बेटी की कैसी होगी। इसी वजह से मैंने उन्हें एक ओल्ड एज होम में भेज दिया और हर महीने वहां जाकर उनका खर्चा भी दे देती हूँ। तो बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैंने जो भी किया क्या वो ठीक था? अगर आप लोग मेरी जगह पर होते तो फिर आप क्या करते? कमेंट में बताएं। दोस्तों, आप किस शहर से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। इस कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, काला जादू या हिंसा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आपके आस पास इस तरह की कोई समस्या हो तो हमेशा कानूनी और सही मदद लें और किसी भी अंधविश्वास पर विश्वास ना करें। धन्यवाद।